हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है जीके अकेडमी में। आज क्लास 10th की गणित एनसीईआरटी प्रश्नावली नंबर 2.2 प्रश्न नंबर 1। ध्यान, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो प्यारे बच्चे, इसे हल कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। तो ये पहला सवाल कैसे हल करना है प्यारे स्टूडेंट। तो ये पहला सवाल आपको हल करना है। यहाँ दिया है x² माइनस 2x माइनस 8। इसका शून्य ज्ञात करना है प्यारे स्टूडेंट। तो पहले लास्ट की संख्या का गुणनखंड किया जाता है। गुणनखंड कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। यदि 8 है तो 8 का गुणनखंड क्या होगा, 4 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा 8। और 4 में से 2 घटाएंगे तो प्यारे दोस्तों कितना होगा 2। तानी फिर यहां लिखेंगे क्या, x² माइनस 4 माइनस 2 x माइनस आप 4 गुणे 2 हो जाएगा। प्यारे बच्चे ध्यान दीजिए। अब ब्रैकेट तोड़ना है तो यहाँ लिखेंगे x² माइनस 4x। अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस 2x हो जाएगा माइनस 4 गुणे 2 बराबर क्या लिखेंगे 0। अब ऐसे जोड़ा बना लीजिए। अब इसमें से कौन सी संख्या सबसे अधिक है प्यारे स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। x अधिक है क्योंकि x आपका 3 बार है, 4 एक बार है। बड़ी संख्या नहीं देखना, आपको ये देखना कौन सी संख्या सबसे अधिक है। तो यहाँ x कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस क्या बचेगा 4। अब प्लस में क्या कॉमन लेंगे, इसमें कौन सी संख्या अधिक दिख रही है 2। 2 बार है, x एक बार है, 4 एक बार है। तो यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा। अब माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ का बचेगा 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए कौन सी संख्या अधिक है। अब दोनों ब्रैकेट 2 बार है तानी अब ये अधिक हुआ तो इसको क्या करेंगे कॉमन लेंगे x माइनस 4। अब यहाँ जो बचा था क्या बचा x बचा, यहाँ क्या बचा 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब प्यारे स्टूडेंट इसको शून्य ज्ञात कैसे किया जाएगा, x माइनस 4 बराबर क्या लिख सकते हैं 0। अब x बराबर क्या हो जाएगा प्लस के 4, x प्लस 2 बराबर क्या लिख सकते हैं 0। अब यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 2। अब फिर यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सत्यता की जांच कैसे किया जाएगा प्यारे स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। आपको फार्मूला याद होना चाहिए, शून्यांकों का योगफल बराबर होता है माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। प्यारे स्टूडेंट ध्यान दीजिए। अब देखिए इसमें क्या है, x दिया है ना, तो x का गुणांक यहाँ देखिए क्या है माइनस के 2 है। तो ये माइनस और ये माइनस मिलेगा तो प्लस के क्या हो जाएगा 2। और x² का गुणांक क्या है 1, तो इसके बटे क्या होगा 1। जब इससे भाग कराएंगे तो इसका आंसर क्या होगा 2। अब शून्यांकों का योगफल जो होता है एक होता है अल्फा प्लस बीटा होता है। इसका फार्मूला माइनस b बटे क्या होता है a। तो मान लीजिए a है, ये b है, ये c है। तो a का मान क्या है 1 है, b का मान माइनस 2 है। तो यहाँ b दिया है तो b क्या लिखेंगे प्लस के 2। और a का मान क्या है x², यहाँ का लिखेंगे 1 भाग देंगे तो कितना आएगा 2। अब इसके बाद शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे x² का गुणांक लिखते हैं। x² का गुणांक है प्यारे स्टूडेंट। अब यह अचर पद क्या है, देखिए इसमें अचर पद है यानी जिसमें इंग्लिश शब्द ना हो
वही आपका क्या होता है, अचर पद होता है। जिसमें इंग्लिश शब्द होता है वो आपका क्या होता है, चर पद होता है। तो इसमें अचर पद लिखा गया है तो माइनस के क्या लिख सकते हैं, माइनस के 8। एक्स स्क्वायर का गुणांक दिया है तो यहाँ एक्स का मान क्या होगा, 1 भाग देंगे तो क्या होगा, माइनस के 8। अब गुणनफल में लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो इसका सूत्र होता है सी बटा ए। तो सी अचर पद हो गया, ये आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक हुआ, तो सी अचर पद क्या है, माइनस के 8 है तो माइनस 8 लिखेंगे। और ये का मान क्या है, एक्स है तो यहाँ 1 लिखेंगे, भाग देंगे तो प्यारे स्टूडेंट क्या होगा, 8 होगा माइनस में। आपका इस तरह ये सवाल हल होगा प्यारे स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब प्यारे बच्चे पहले ही प्रश्न का अब दूसरा सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। सेम जैसे पहला हल किया गया है सेम उसी तरह दूसरा को भी हल करना है। देखिए अब दूसरा नंबर हल कर रहे हैं प्यारे बच्चे। दिया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस क्या दिया है, 1। अब इसको क्या करेंगे, पहले गुणनखंड करके शून्य ज्ञात करेंगे। सेम इसी तरह लगेगा जो पहला जैसे हल किया गया है, सेम वही फार्मूला सेम उसी मेथड से लगेगा। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे प्यारे स्टूडेंट, 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, यानी 1 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना होगा, 4। अब 4 का ऐसी अंक से खंड करिए कि खंड करने पर गुणा करने पर 4 आ जाए, लेकिन उसी अंक से जोड़ के चाहे घटा के 4 के बराबर यानी बीच वाली संख्या के बराबर, तो क्या होगा, 2 दूना 4 और 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा प्यारे बच्चे, 4 होगा। तो यहाँ लिखना कैसे है, यहाँ 4s स्क्वायर ऐसे उतारिए, माइनस के क्या हो जाएगा, 2 धन 2 यस प्लस 1 बराबर 0 लिख सकते हैं। अब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 4s स्क्वायर माइनस 2 का गुणा यस में करेंगे तो 2s होगा, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, फिर 2 का गुणा यस में करेंगे तो 2s होगा, प्लस के 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ आपको सेम ऐसे जोड़ा बना लीजिए। इसमें देखना है इन दोनों पद, एक पद में कि कौन सी संख्या सबसे अधिक है। अधिक में यस 3 बार दिख रहा है, 4 क्या 1 बार, 2 1 बार दिख रहा है, तो यस यहाँ 2 यस कॉमन लेंगे क्योंकि 2 3 बार है। ये इसका भी खंड करेंगे तो 2 2 बार यहाँ हो जाएगा, और यहाँ एक ही बार है, यस भी 3 बार है तो 2 यस को कॉमन लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा, 2s माइनस 1 बचेगा, यानी अब इसका गुणा इसमें कराइए, इसके बराबर आ जाएगा। देखिए 2 दूना 4, यस का यस में यस स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2s होगा। अब जब ये संख्या और ये संख्या सेम समान हो जाता है तो कौन सी संख्या कॉमन लिया जाता है, 1 लिया जाता है, ताकि गुणा करने पर वही संख्या फिर प्राप्त हो जाए। तो यहाँ 2s माइनस क्या होगा, 1। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो इन संख्या के बराबर हो जाएगा। अब देखिए अब ये दोनों अधिक हुआ तो इसको कॉमन लेंगे, 2s माइनस 1। अब क्या बचेगा, 2s माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब इसका शून्य निकालेंगे तो 2s माइनस 1 बराबर 0, इसका भी 2s माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2s बराबर 1। अब यहाँ भी हो जाएगा 2s बराबर 1। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे s बराबर 1/2, यहाँ भी s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। अब सेम उसी तरह आप जैसे पहला साबित किए थे वैसे दिखा है ना, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता की जांच करना है। और सेम इसी तरह आपको कैसे करना है, जांच। देखिए जांच कैसे करना है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिए। लिखेंगे शून्यांकों का योगफल पहले निकालेंगे। योगफल बराबर होता है माइनस x का गुणांक बटे क्या लिखेंगे, x स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए ध्यान दीजिएगा,
माइनस एक्स का गुणांक। अब इसमें देखना है कि माइनस एक्स का गुणांक क्या है, -4s है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस में 4 लिखेंगे। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4 है, तो यहाँ 4 लिखेंगे। अब इससे भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा, 1 आएगा। अब इसका योगफल में जो लिखा जाएगा अल्फा प्लस बीटा, इसका माइनस के बी बटा क्या होता है, 1। अब माइनस बी का मान इसमें देखना क्या है, -4s है, तो यहाँ प्लस में क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ए का मान क्या है, 4 है, तो यहाँ 4 लिखेंगे, भाग देंगे तो आपका 1 आएगा। देखिए दोनों राइट आंसर आया, सेम बराबर आया नहीं आया। अब इसका गुणनफल निकालेंगे, तो लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब अचर पद इसमें देखना है, अभी बताए हैं, यानी अचर पद क्या होता है, देखिए भी ध्यान दीजिए, अचर पद क्या होता है, यानी ए टू जेड जो होता है ये आपका क्या होता है, चर होता है, चर कहते हैं। और एक से लेकर के अनंत तक जिसका कोई गिनती या गणना नहीं किया जा सकता है, वो आपका क्या होता है, अचर पद होता है। तो यही आपको देखना अचर पद क्या है, इसमें अचर पद 1 माना जाएगा, क्योंकि इसमें कोई शब्द इंग्लिश नहीं है, तो अचर पद आपका 1 है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4 है, तो यहाँ 1 बटे क्या आ जाएगा, 4 आएगा। अब अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे, तो यहाँ माइनस सी बटा क्या हो जाएगा, एक्स सी बटा आपका हो जाएगा ए। तो सी अचर पद है और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो सी क्या है आपका 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। ए क्या है, 4 है, तो यहाँ 4 लिखेंगे। देखिए दोनों राइट आंसर आया। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिए, सेम इसी के यानी पहले का तीसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन आपको कैसे हल करना है, सेम इसी तरह जैसे पहला और दूसरा हल किया गया है, सेम उसी तरह गुणनखंड करना है। इसमें लिखा गया है 6x² -3 -7x दिया है, तो पहले इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में मतलब सबसे बड़ी घात क्या है, x² है, इससे छोट घात क्या है, -7 है, इससे छोटा घात क्या है, 0 है, तो यहाँ बराबर क्या लिखेंगे, 0। अब मान लीजिए दोनों तरफ अंक दिया है, इधर भी अंक दिया है और लास्ट में भी अंक दिया है, तो यानी इस अंक का गुणा इस अंक में कराएंगे तो कितना होगा, 6 तिरिक 18 हो जाएगा। अब 18 का ऐसे से खंड किया जाए कि खंड करने पर 18 आ जाए और जोड़ घटा के आपका बीच वाली संख्या के बराबर हो जाए। तो अब देखिए प्यारे स्टूडेंट कैसे हल करेंगे, 9 दूना 18 होगा। अब 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, प्यारे बच्चे ध्यान दीजिए, 7 होगा। यानी देखिए गुणा करने पर एक ही अंक से गुणा करने पर 18 भी आ गया और इसी अंक से क्या आ गया, 7 भी आ गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x² माइनस के, अब यहाँ क्या लिखेंगे, 9 - 2 x - 3 बराबर क्या लिखेंगे, 0। अब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो यहाँ 6x² माइनस क्या होगा, 9x। अब a माइनस और a माइनस मिलेगा तो क्या होगा, प्लस, इसका गुणा इसमें करेंगे क्या होगा, 2x। अब -3 लिखेंगे बराबर क्या लिख देंगे, 0। अब ऐसे आप जोड़ा बना दीजिए। अब ये देखना है कि कौन सी संख्या सबसे अधिक दिख रही है। सबसे अधिक इसमें देखिए, इसमें भी 3 दिख रहा है, इसमें भी 3 2 बार है, यानी 3 बार है और x 3 बार है, तो हम किसको कॉमन लेंगे, 3x को कॉमन लेते हैं। अब यहाँ क्या बचेगा, 2x। अब माइनस यहाँ का बचेगा, 3 बचेगा। अब देखिए इसका गुणा इसमें कराइए, देखिए 3 दूना 6x, x का x में 6x² होगा, 3 तिरिक का 9x हो जाएगा। अब ये संख्या अभी बताए थे, यानी जैसे दूसरा में अब कॉमन लिया गया था, इसके पहले बताए थे कि जब संख्या बराबर होती है तो कौन सी संख्या कॉमन लिया जाता है, 1 कॉमन लिया जाता है। तो यहाँ का बचेगा 2x - 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब इसका गुणा इसमें कराएंगे ब्रैकेट में, तो इन संख्या के
बराबर हो जाएगा। अब ये दोनों ब्रैकेट अधिक हुआ, तीन दोनों को कॉमन लेते हैं, 2x माइनस 3। अब यहाँ क्या बचेगा, 3x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब इसका शून्य ज्ञात कैसे करेंगे, शून्य उसी तरह ज्ञात करेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0, 3x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ लिखेंगे 2x बराबर 3, यहाँ लिखेंगे 3x बराबर माइनस 1। तो इसका राइट आंसर में क्या लिखेंगे, x बराबर 3/2 हो जाएगा, इसका x बराबर माइनस 1/3 हो जाएगा। यानी इस तरह आपको गुणनखंड इसको करना है। अब इसको क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। तो यहाँ लिखेंगे जांच। जांच में क्या लिखना है, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए माइनस x का गुणांक जो दिया है, अब इसमें से देखिए ये लाइन से नहीं लिखेंगे, यानी इसे जो आरोही क्रम में आप लिखे हैं उसमें से लिखना है कि x माइनस x का गुणांक क्या है, -7 है। तो यहाँ का लिखेंगे प्लस के साथ, x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 6 है, तो यहाँ 6 लिख देंगे। अब इसका क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा, इसका क्या आता है -b/a। तो b का मान क्या है, देखिए यहाँ माइनस b का मान -7 है, तो यहाँ प्लस के साथ हो जाएगा। a का मान क्या है, 6 है, तो यहाँ 6 हो जाएगा। देखिए सेम आंसर आया ना इसका। अब इसका क्या निकालना है, गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। प्यारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। अब अचर पद आपको भी पहले बताए थे, दूसरा सवाल जब पहले का दूसरा सवाल की तब बताया अचर पद क्या होता है। अब अचर पद इसमें से देखना है क्या है, अचर पद मेरा -3 है, तो -3 लिखेंगे। x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 6 है, तो यहाँ 6 लिखेंगे। अब इसे काट भी सकते हैं, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, तो इसका राइट आंसर 1/-2। अब इसका क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अब इसमें c अचर पद है, ये x स्क्वायर का गुणांक है, तो c अचर पद क्या है आपका, -3 है, तो यहाँ -3 लिखेंगे। अब x स्क्वायर का मान क्या है, तो यहाँ 6 दिया है, तो आप 6 लिखेंगे, काटेंगे 3 1 कम 3 दूना 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर -1/2 से बराबर हो गया। अब उम्मीद करते हैं प्यारे स्टूडेंट आप लोग समझ गए होंगे। इसे इस तरह अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।